गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 12 मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। आज चर्चा करते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट या हिंदी में व्यवस्थित रूप होता है। आव्यूह संख्याओं को भी फलन होते हैं। ये कोई मैट्रिक्स अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। जिस प्रकार से आप एक दुकान खोलते हैं तो दुकान की व्यवस्था करते हैं, तो उसमें भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। हर जगह सामान को रखने के लिए अलग अलग व्यवस्थित क्रम बनाना पड़ता है, और वही क्रम व्यवस्थित करना ही हमारे पास क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आइए हम विचार करके देखते हैं कि कोई संख्या लेते हैं। माना संख्या हमने लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5। ये हमने आपको संख्या दर्शाई। संख्या लेने के बाद अगर हम इधर से ये जो तीर है, ये तीर लेफ्ट से राइट की ओर अगर चलते हैं, तो लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो इसे हम पंक्ति बोलते हैं, और इसे अंग्रेजी में रो बोलते हैं। और अगर यही चीज नीचे की ओर देखते हैं खड़ी लाइन में, तो खड़ी लाइन को हम स्तंभ कहते हैं, जो अंग्रेजी में कॉलम जानते हैं। और यही हमारे पास रो और कॉलम को अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स का रूप कहलाता है। अब आते हैं कि इसका व्यवस्थित क्रम किस प्रकार से करना है। जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को हमको क्रम में मिलाना है। जैसे हमने इस संख्या को, अगर कोई संख्या धर लेते हैं तो उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। मैट्रिक्स का जो रूप होता है उसको एक ऐसे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है ये, और इसके नीचे ये क्या है, लाइन जरूर खींचते, नहीं तो मैट्रिक्स नहीं कहलाता है। तो मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब भी कोई मैट्रिक्स का रूप लेंगे तो आपको एक डिब्बा के आकार को बनाना पड़ेगा, और डिब्बा के अंदर अगर आप रखते हैं तो आपका ये मैट्रिक्स रूप कहलाता है, अन्यथा मैट्रिक्स रूप नहीं होता है। जिस प्रकार से हमने एक संख्या ली 1, 2, 3, 2, 5, 6 और 3, 4, 8, इसी प्रकार से देखिए, अभी हमने चर्चा किया था कि व्यवस्थित क्रम करके किस प्रकार से मैट्रिक्स को देखते हैं। आइए, मैट्रिक्स का रूप किस प्रकार से होता है व्यवस्थित क्रम में। हमने एक डिब्बे के आकार का आकार लिया, और उसके अंदर जो हमारी संख्या है उसको लिख दिए। क्या लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा। इसी प्रकार हमारे पास जो मैट्रिक्स में फलन होते हैं, मैट्रिक्स का जो फलन होता है, फलन को भी हम दर्शाते हैं इस प्रकार से, जैसे x + 3, y + 2 और z और t। ये जो x, y, z होते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स के फलन, या इसे अज्ञात रूप में क्या करते हैं कि x और y और z का मान निकालने के लिए अलग अलग रूप दे देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास 0, 0, 0, 0 किसी मैट्रिक्स में रखना है तो ये 0 मैट्रिक्स ये भी कहलाता है। कोई भी संख्या लेते हैं, अगर हम एक ये डिब्बा के आकार का ले लेते हैं और उसके अंदर ये 1 लिख देते हैं, तो ये मैट्रिक्स के अंदर ही लिखा हुआ है, ये भी मैट्रिक्स का रूप कहलाता है। आइए हम मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश के बड़े अक्षरों से ही प्रदर्शित करते हैं। कभी भी छोटे स्मॉल लेटर से हम लोग नहीं लिखते हैं। हमेशा कि ए है तो डबल ए से लिखना, बी है तो कैपिटल से लिखना है, सी है तो कैपिटल से लिखना है। हमेशा मैट्रिक्स को जहां पे भी यूज करेंगे दर्शाने के लिए, वहां पे हम कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ए बराबर हमारे पास 3, 4, 9, 2, 7, 3। इसी प्रकार से b बराबर 3, 2, 4,
प्रकार से जितने भी आपको मैट्रिक्स दर्शाना है, सभी मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए सिर्फ कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करते हैं, स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए हम इसी प्रकार से आपको एक उदाहरण की ओर ले चलते हैं कि आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। आव्यूह की कोटि को निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स का रूप लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैट्रिक्स का रूप क्या बना लेते हैं, 2 3 4 5 5 6 7 4 3 2 1 3। जो हमारे पास ये अरेंजमेंट व्यवस्था है, जो ये सीधे लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा है, उसे नंबर ऑफ रो बोलते हैं। जो इधर ये ऐसे जो ऐसे सीधी रेखा में इसको बोलते हैं लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से जब राइट में चलते हैं तो इसे नंबर ऑफ रो बोलते हैं। और हमने ऊपर बताया था आपको कि जो खड़ी लाइन होती है, ये खड़ी लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। उसी को ये इंग्लिश में नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं। तो आपको कोटि निकालना होता है कि कितने कोटि का है, तो आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 4 3 2 1 3 में। तो आपको इधर देखना, ये सीधी रेखा क्या कहलाती, नंबर ऑफ रो। और ये जो ऐसे खड़ी रेखा है वो क्या कहलाती, आपकी कोटि कॉलम कहलाता है। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स के अंदर आपका कितने कोटि का आव्यूह है, कितने कॉलम है, तो आप गिनना है 1 2 3 1 2 3 4। नंबर ऑफ रो कितने हैं आपके पास, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। और कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। कितने कॉलम हो गए, 4, 3 गुणे 4। तो आपकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 गुणे 4 की होगी। यही हमारी क्या कहलाती है, मैट्रिक्स की कोटि। जैसे हम बात करते हैं, अगर दूसरी बात करते हैं, चलिए देखिए एक उदाहरण हमने यहाँ पे देखा, और उदाहरण लेके देखते हैं कि आव्यूह की कोटि कैसे। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2 हम देखते हैं। उदाहरण दूसरा जैसे लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स के अंदर या आव्यूह के अंदर हम 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 4 लिख दिए। तो अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास ये सीधी लाइन होती है, और ये सीधी लाइन हमारी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ रो कहलाती है। सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, सीधी लाइन को नंबर ऑफ रो। सीधी लाइन को नंबर ऑफ रो कहलाता है, रो कहलाता है, रो कहलाता है। जिसको हिंदी में क्या बोलते थे, ऊपर बताए थे कि लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो पंक्ति बोलते हैं। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। जिसको हिंदी में पंक्ति कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से अभी मैंने पिछले उदाहरण में जब मैं नीचे की ओर सीधी खड़ी रेखा लेते हैं तो खड़ी लाइन को हम क्या बोलते थे, स्तंभ कहते थे। तो इसमें खड़ी लाइन कितनी है, 1 2 3। तो इसी प्रकार से ये कितनी खड़ी लाइन है, 1 2 3। तो सीधी लाइन को नंबर ऑफ रो कहलाता है, जिसको हिंदी में पंक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो खड़ी लाइन को स्तंभ कहते हैं। अब हमको बताना है कि क्या इसमें, इस एग्जाम्पल में कितनी कोटि है और कितनी आपकी किस प्रकार के रो और कॉलम है। तो आपके पास कितने रो है यहाँ पे, तो आपको तुरंत बताना है। जो सीधी रेखा लाइन है वो नंबर ऑफ क्या कहलाती है, रो कहलाती है। तो रो कितने, 1 2 3। तो आपकी रो कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आपको खड़ी लाइन वाली क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो हमारे पास स्तंभ की संख्या क्या हो गई, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे हमारे पास स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते थे, कॉलम बोलते थे।
तो COLUM कॉलम, कॉलम कितने हैं आपके पास? 3 है, तो कोटि क्या हो जाएगी आपकी? कोटि हमारी हो जाएगी 3 गुणे 3। इसी प्रकार से हमको हर एक उदाहरण की कोटि निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी कितने 1 2 3 4 5 6 3 2 4, अभी इसमें रो 3 है, कॉलम कितने हैं? 3 है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण भी ले सकते हैं, अरेंजमेंट करके किसी 2 का कर लेते हैं कि 2 का किस प्रकार से करते हैं। तीसरा उदाहरण मैं आपको ले चलता हूं, जैसे कि हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आपको इसमें छोटे से अरेंजमेंट लेके चलना है और उसमें बताना है आपको कितने कोटि का है और कितने जो व्यू है। और आपका दो का लेते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 का था, 3 पंक्ति और 3 रो के थे, 3 रो और 3 कॉलम के थे। इसी प्रकार से हम कितने लेते हैं? अब हमारे पास 1 2 3 4 और मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं। आपको क्या बताना है? कोटि पता करना है, कोटि पता करना है। कोटि क्या होगी? कोटि क्या होगी? तो कोटि आपको उसी प्रकार से, तो ये सीधी रेखा जो हमारे पास है वो क्या है? नंबर ऑफ रो कहलाती है। तो नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं? तो रो की आपको तुरंत बताना है कितने हैं? 1 2, तो हमारे पास कितने हैं? 1 2 और इसमें भी क्या है? 1 और 2। तो जो हमारी कोटि रो कितने हैं? 2 है। और कॉलम कितने हो गए आपके पास? कॉलम भी इसमें 2 है। तो कोटि क्या लिखी जाएगी? कोटि 2 गुणे 2 की हो जाएगी। बच्चों, मेरा टॉपिक यहीं पे आज समाप्त होता है। मैं कल अगले आप व्यू के बारे में, कितने प्रकार के आप व्यू होते हैं, कल मैं फिर दोबारा चर्चा इसी समय पर करूंगा।